कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। 10 दिन हो चुके हैं और अभी असम में हैं। 31 जनवरी को राहुल गांधी पहुंचेंगे पूर्णिया में जनसभा को लेकर कांग्रेस के कोसी सीमांचल के सभी नेतागण पूर्णिया के कांग्रेस ऑफिस में जमा हुए। न्याय यात्रा सफल कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुटे, इन चीजों को लेकर चर्चा किए गए। कार्यक्रम का प्रारूप भी तैयार किए गए। आइए इस खबर में देखते हैं कांग्रेस के सांसद रंजीता रंजन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। आइडियल आइज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। देखिए, लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू हो, CLP लीडर हो, भागलपुर के MLA साहब हो, तमाम लोग हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेहतर, क्योंकि ये एक तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये जो यात्रा शुरू हुई है अब हिंदी भाषी की तरफ शुरू हुई है, जो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हुई है और लगभग 28 या 29 को राहुल गांधी जी बिहार बॉर्डर पे इंटर करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से एक माहौल बने और बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जो कार्यकर्ता हैं, हम सारे जो सिपह सलार हैं, चाहते हैं कि एक चिंगारी जो बिहार में भी है वो हमारी पार्टी को भी दिखे और हम लोगों के बीच भी लेके जा सके। ये न्याय यात्रा है, पहली बार हम लोगों ने भारत जोड़ो शुरू किया था। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। आज जो देश में जिस तरह से आप GST की बात करें, नोटबंदी की बात करें, तमाम जो भाजपा की नीतियां हैं लगातार कई करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लेके गई है। ये उसकी लड़ाई है, ये न्याय की यात्रा है और पूरी कांग्रेस का और राहुल जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का ये संकल्प है कि जब तक हमारे देश के युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता है, महंगाई ख़त्म नहीं होती है, हम अपने देश के आवाम को हक नहीं दिला पा सकते हैं, तब तक ये जो हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, कांग्रेस लगातार लड़ने का काम करेगी। और ये उसी कड़ी में न्याय यात्रा के रूप में आज हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे। पप्पू जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में महागठबंधन कैसे मजबूत होगा? अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि चारों तरफ पप्पू जी का प्रणाम पूर्णिया का बैनर पोस्टर से फटा हुआ, तो उस स्थिति में महागठबंधन कैसे मजबूत होगा? देखिए, हर पार्टी को, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, जनता के बीच जाने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की बात की है। बाकी उनका अलायंस महागठबंधन से होता है कि नहीं होता है, ये हमारे आला कमान तय करते हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है ये उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी का सवाल है, मैं कांग्रेस की सिपह सलाह हूँ, मुझे यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। 30 तारीख को JP नड्डा कटिहार में उनका प्रस्तावित कार्यक्रम और राहुल गांधी भी पूर्णिया आ रहे हैं 30 तारीख। देखिए, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। अभी गुवाहाटी में जिस तरह से बार बार हेमंत बिस्वा साहब अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पार्टी में थे और जिस तरह से पर्सनल दुश्मनी दिखा रहे हैं, राहुल जी को मंदिर नहीं जाने दिया, जहाँ पे हर पार्टी ने गुवाहाटी सिटी में रैली की वहाँ रैली नहीं करने दी। हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव मेरे ख्याल वहाँ 2026 में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की जनता बहुत मजबूती के साथ भाजपा को जवाब देने वाली है। इस मीटिंग के उद्देश्य को बता दिया है। हम लोग राहुल जी के इस न्याय यात्रा को अभूतपूर्व बनाना चाहते हैं। ऐसी यात्रा जो पहले कभी हुई नहीं हो और बिहार ने कभी वैसी यात्रा देखी नहीं, ऐसा स्वरूप में हम सभी कार्यकर्ता नेता सभी चाहते हैं और उसी के उद्देश्य से हम आज सभी साथी इधर जो ब्लॉक लेवल के हमारे अध्यक्ष थे, कुछ इम्पोर्टेंट साथी जो PCC के थे, सब इकट्ठा हुए थे और हम रंजीता रंजन जी को धन्यवाद देते हैं कि कम समय के नोटिस पर
ये न केवल उपस्थित हुई, जो इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया उस पर उसको अमल करके और अभूतपूर्व रैली हम लोग करेंगे 30 तारीख को, जिसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी जी। उसमें खड़गे साहब भी आएंगे, एक दो जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे, जो हम लोगों का महागठबंधन है उनमें सभी साथियों को, चाहे जनता दल ही हो, राजद हो, वाम दल हो, सबको हम लोगों ने आने का न्योता दिया है। बिहार में सर महागठबंधन स्थिर है ना? बिल्कुल स्थिर, सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल स्थिर है। न कोई सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम है, न किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। सीट बंटवारा भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगी दलों के साथ हो गया क्या? ये सवाल तो आप लोग नहीं पूछते हैं कभी। भारतीय जनता पार्टी पहले बता दे अगर उनके यहाँ सब कुछ ठीक है। कांग्रेस का बार-बार आ रहा है कि 8 सीटों से कम नहीं लड़ेंगे बिहार में, आपका भी बयान कई बार आया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं बोलता हूँ कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, महागठबंधन का स्वरूप बना रहना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंसीडर कर सकते हैं। यही हमेशा मैं बोलता हूँ। धन्यवाद।